MD Little Flower School Chidawa, a great palace for education. छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई हमारी बेटी मनीषा के लिए। सुमित्रा का फोन आया था चेयरमैन साहब का। सुमित्रा इसलिए कहता हूं कि वो मेरी भतीजी लगती है, एक ही मोहल्ला है हमारा पूरा। उतनी है कि कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ता ही नहीं है। हमें बहुत सारे चिड़ावा शहर में सहवर सदस्यों को लेकर हुआ घमासान। मनीषा केडिया को लेकर चल रही है खींचातानी। हालांकि मनोनयन हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों को मनीषा केडिया का नगर पालिका में आना रास नहीं आ रहा। वैसा देखा जाए तो मनीषा केडिया ने वार्ड नंबर 20 से भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गई थी और सितंबर माह में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्हें सहवर सदस्य बनाया गया। खैर, विधायक ने अपने भाषण में सवालों के जवाब तो दे ही दिए थे, उसके बाद भी बखेड़ा तो खड़ा कर ही दिया गया। बहुत सी बार देखा गया कि बड़े बड़े नेता भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं और यह आजकल आम बात हो चुकी है। चिड़ावा नगर पालिका से देखें तो आम चर्चा रही है कि कितने भाजपाइयों ने कांग्रेस को चेयरमैन के वोट दिए थे और यह भी जग जाहिर है कि चेयरमैन और विधायक का आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है। अब मामले को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यह सब राजनीति रंजिश है, जिसमें शायद काफी लोग अपनी व्यक्तिगत भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं देखा जाए तो चिड़ाव के काफी पार्षदगण भी कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। अब उन्हें बुलाया नहीं गया या रोका गया है, वह तो वही जाने। नगर पालिका पूरे शहर की होती है और उसके बहुत दायित्व होते हैं। उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन, पार्षद होते हैं। दो सिस्टम है, एक तो वो जो वार्डों में जाकर के जनता के माध्यम से चुने जाते हैं। लोकतंत्र है। मैं 2 मिनट लूंगा आपके, क्योंकि इस रूप में अपन बहुत कम मिलते हैं। एक एक से तो मिल लेते हैं, लेकिन इस रूप में बहुत कम मिलते हैं। पहले तो ये बताओ, आवाज आ रही है कि साहब आपको? आ रही है। वो गूंजने वाली तो नहीं है ना? इसी तरह बोलना चाहिए आपको। जैसे लोकसभा में कुछ लोग तो चुन के जाते हैं। लोकसभा लेकिन थोड़ी देर की गर्मी है, सहन करनी पड़ेगी। मैं भी पसीना हो जाता हूँ कई बार, लेकिन इस रूप में अपन बहुत कम मिलते हैं। और आप लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जीता करके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व तो बनता है और मेरा मन भी करता है कि आपसे बहुत खुल करके तसल्ली से धीरे धीरे बात करूँ। तो जैसे लोकसभा में एक तो होता है MP और दूसरे राज्यसभा के सदस्य होते हैं। MP चुन के जाता है, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं। वही सिस्टम है नगर पालिका में। 2 पैटर्न है, एक तो चुन के जाते हैं और दूसरे लोगों से बात करके और यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते जो स्थानीय विधायक होता है वो चुनता है कि भाई मुझे ये जो टीम है उसको सहयोग करने के लिए और किस किस को नगर पालिका में भेजना है। ये मैं क्लियर कर देता हूं कि मैंने जो चयन किया है, कई लोगों से बात करके किया है। काफी लोगों से मैंने बात की है, नागरिकों से, कि किसका मनोनयन होना चाहिए। ठीक है, और काफी टाइम भी लगा मेरे को इसको चुनने में। मैं समझता हूं कि जो ये बहुत सरल व्यक्तित्व के 6 लोग बैठे हैं, सीधे साधे हैं सारे के सारे। जो नफीस जी बोलो, ठीक है। हाँ, तो फिर आप लोगों की सहमति से ही सबको चुना है। छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई हमारी बेटी मनीषा के लिए। मैं खोलना चाहता हूं, ऐसा है कि मनीषा का मनोनयन करने से पहले कांग्रेस में हमने इनको ज्वाइन करवा दिया है। ये विचारधारा में विश्वास रखती है कांग्रेस के। ठीक, मनोनयन हुआ है सितंबर में, और इसके पहले मनोनयन से पहले ही हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने इसके अन्य किसी पद पर मनोनयन के लिए ये जो डिजायर है मेरे पॉकेट में, कोई चाहे तो फोटो स्टेट ले ले, कांग्रेस गवर्नमेंट की को भेजी अपनी सिफारिश, ये मानते हुए कि ये कांग्रेस की विचारधारा और रीति नीति में विश्वास करती है। जब हमारे जिला कांग्रेस के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने
सिफारिश की है तो मैंने भी इसको गहराई से विचार किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस शहर की बेटरमेंट के लिए, इस शहर की सफाई व्यवस्था के लिए, इस शहर की म्युनिसिपल बोर्ड के निर्णयों में भागीदारी करने के लिए, यहाँ की रोशनी व्यवस्था ठीक करने के लिए ये फिटेस्ट होंगी। अन्य लोगों की तरह कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करेगी, एक कांग्रेस पर्सन की तरह अपना काम करेगी। इसलिए इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। तात्पर्य ये हुआ कि छहों के छहों कांग्रेसी आपके सामने आपकी सेवा के लिए हैं। आज माननीय एसडीएम साहब ने इनको शपथ दिलाई। शपथ में बहुत कुछ बातें इन्होंने शपथ ली है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि शपथ ऐसे नहीं ली जाती है, शपथ दे करके फिर पालना भी करनी चाहिए। हमने भारत के संविधान की शपथ ले रखी है कि मैं संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा करूंगा, संविधान में जो चीज दी है उसकी पालना करूंगा। पूरा भारत एक है, आईएएस में आते वक्त एक शपथ ली है, पूरा इंडिया एक है। ये नहीं कि चिड़ावा अलग हो, राजस्थान अलग हो, मध्य प्रदेश अलग हो, केरला अलग हो, कर्नाटक अलग हो, जम्मू कश्मीर अलग हो। और शपथ का कोशिश भी करते हैं। आपने मेरे बिहेवियर में नोट किया होगा, न जाति से मतलब, न धर्म से मतलब, न संप्रदाय से मतलब, न वर्ग से मतलब, कोई नहीं। इंसान इंसान है, देश का वासी है, हम सब एक देश के वासी हैं। वैसे ही आप जो, मैं छहों को संबोधित कर रहा हूं, आपको जो शपथ दी है वो ये कि आपने शपथ ली है कि आप इस चिड़ावा शहर के सफाई व्यवस्था को मेंटेन करवाएंगे और आप खुद भी कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से कोई गंदगी नहीं फैले और आप किसी को गंदगी फैलाने नहीं दो। ये वर्ड थे ना एसडीएम साहब, ये शपथ है। तो इस शपथ का पूरा ध्यान रखें और बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में आपकी एक टीम है। पूरी म्युनिसिपलिटी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर हो, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, कोई भी एक टीम है और उस टीम के माध्यम से सब मिलजुल के काम करें। सुमित्रा का फोन आया था चेयरमैन साहब का। सुमित्रा इसलिए कहता है वो मेरी भतीजी लगती है, एक ही मोहल्ला है हमारा पुराना और बच्ची की तरह ही देखते हैं उसका, कि मैं चाचा जी, मेरे पिताजी को आज श्राद्ध है और उनको आज पितरों में मिलाया है। आप समझते हो सब देसी लोगों। तो इस कारण से मेहमान आए हुए हैं, मैं नहीं आ पा रही हूं। इनके लिए, शो के लिए उसने भी शुभकामना भेजी, ठीक है। तो इस कारण से नहीं आ पाई। बाकी तीन, मेरे यहाँ तो 3 चेयरमैन हैं, 2 चेयरमैन आपके सामने बैठे हैं, उनके पिताजी का श्राद्ध था इसलिए नहीं आई। बाकी 5 आप लोग हैं, सब एक मत है कि ये लोग, ये जो टीम है हमारे साथ 6 लोगों की, आज ये हमारी ऑलरेडी सशक्त टीम है, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो हमारी अभिव्यक्ति का इनको अधिकार है। ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई खाली वहां बैठने के लिए है। आप किसी भी इशू पर अपनी बात रख सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। नियम कहता है, कानून कहता है, म्युनिसिपल एक्ट 2009 कहता है, आपको पूरा बोलने का अधिकार है। किसी इशू पर आपको अपनी बात रखने का अधिकार है और निर्णय को पूरी तरह प्रभावित करने का अधिकार है, ठीक है। आपकी बात कहने के बाद भी ये जो चुने हुए पार्षद हैं या वो तो कोई निर्णय लेते हैं, वो ले लें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उस निर्णय को के होने से पहले पूरी तरह शहर के हित में, आपके लोगों के हित में बोलने का पूरा अधिकार है। इसलिए कोई ऑर्नामेंटल नॉमिनेशन नहीं है। ऑर्नामेंटल क्या होता है? गहना गले में पहनो खाली दिखाने के लिए, वो नहीं है। ये पार्टिसिपेट करने के लिए है, ये सहयोग करने के लिए है, ये तर्क में भाग लेने के लिए है, ये बहस में भाग लेने के लिए है, अपनी बात को प्रतिपादित करने के लिए है। इसलिए बहुत पावरफुल नॉमिनेशन है। मैं आपके सबके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं, साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो कार्यकाल है इस नगर पालिका का, वो आपके सहयोग से बढ़िया चले और सकारात्मक रूप के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारी नगर पालिका चिड़ावा आगे बढ़े, काम करे। मैं आपका विधायक हूं। अगर आप लोग ठीक से काम करेंगे तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैसे आते हैं, आपने सुन भी लिया होगा, बोलने में कम नहीं पड़ता। 200 विधायकों में 2-4 लोग होंगे जो अपनी तरह बोलते होंगे। बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। पैसे चाहोगे पैसे ला के दूंगा, योजना चाहोगे योजना ला के दूंगा, लेकिन आपस में लड़ोगे तो मेरा भी मन खट्टा होगा। उसमें कोई गलत नहीं कहता हूं मैं, जो बात कहता हूं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं। मिलजुल के काम करो। रही बात पार्टी की, डेमोक्रेसी में पार्टी अलग अलग होना ही तो इसका बहुत बड़ा गुण है। अगर एक ही पार्टी का शासन हो जाए तो फिर निरस्त आ जाएगी। पार्टी अलग अलग होती है, जिनकी विचारधारा अलग है, जिस दूसरी पार्टी से है वो दूसरी बात करें। लेकिन जो आप कांग्रेस नेट पर हो, मैं फिर जोर दे रहा हूं, जो आप कांग्रेस के नेट पे चुने गए हो या मनोनीत हुए हो, दोनों का एक कर्तव्य बनता है कि आप एक साथ बैठ करके काम करो। और उसमें भी अगर कहीं नेगेटिव एटीट्यूड या इस तरह कोई बात आती है तो ये मेरे शहर के लिए, मेरे गांव के लिए अच्छा नहीं है।
मैं गलत कह रहा हूं क्या? ठीक कह रहा हूं ना? तो ये यहाँ का आज की अपनी बात है। बाकी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप लोगों ने इनका भी हौसला बढ़ाया, इसमें भाग लिया, मुझे भी अच्छा लगा। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि शहर के सफाई के लिए, व्यवस्था के लिए, इसकी सुंदरता के लिए कोई भी सुझाव आप देना चाहें म्यूनसिपलिटी को भी देवें। और मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ। जब भी मैं आपके यहाँ अपने यहाँ आता हूँ तो भी कह सकते हैं, फ़ोन सबके पास, बच्चे के पास मेरा फ़ोन है। जयपुर आए तो एक ऑफिस खोल रखा है मैंने आपके लिए, ऑफिस का नाम है नगर पालिका नगर विधानसभा पिलानी का दफ्तर है। बड़ा दफ्तर है, छोटा दफ्तर नहीं है। कभी भी आए किसी काम से तो वहाँ आप आ सकते हैं। बहुत विधायक सेवा केंद्र, विधायक सेवा केंद्र राधेश्याम जी सुखाड़िया ने नाम दो। विधायक की सेवा दी होगी, जनता की होगी। सेवा केंद्र रख दो उसको, विधायक सेवा केंद्र नहीं, विधायक सेवा केंद्र वाला तो टाइम निकल गया। विधानसभा सेवा केंद्र, ये सही है। इस तरह बातचीत करके निर्णय लेना चाहिए, जैसे मैंने निर्णय लिया, इनसे बातचीत करी न, और उसमें भी तर्क वितर्क हुए, उसके बाद फाइनल हुआ। ऐसे ही आप लोग करते। बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई टीम अपनी बनी है। ज़्यादा गर्मी में आपका मैं परेशान नहीं करूँगा। मुझे आपके लिए भी इतना ही संदेश है कि ये जो अभियान आ रहा है 2 अक्टूबर से, उसका आप पूरा फायदा उठाइए। और इसमें अगर कहीं भी कोई लाल फीताशाही अगर आपके काम में बीच में आए तो निश्चित रूप से आप संबंधित अधिकारियों को इस बात की सूचना दें, शिकायत करें। आपके पट्टे जारी होने चाहिए, आपके जो अन्य पेंडिंग काम है वो सब होने चाहिए। आपकी कोई फाइल पुरानी पेंडिंग है उसका डिस्पोजल होना चाहिए। और जो राज्य सरकार का भी लिटरेचर छप रहा है, हमारे पास भी आएगा, एमएलए के पास भी, उसमें कई बिंदु होंगे। प्रशासन शहरों के संग भी होगा, प्रशासन गाँवों के संग भी होगा। सब तरह से आप अपनी नगर पालिका का पूरा फायदा उठाएं, लेकिन पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपका काम है, जिस चीज की आपको रसीद मिले सरकारी, नगर पालिका की, राज्य सरकार की, जिसकी रसीद मिले जिस पैसे की, वो पैसा तो देना ही पड़ेगा। बिना रसीद का पैसा देना पाप है। गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, तो बिना रसीद का पैसा मत देना, जो वाजिब बनता है वो दे, और आपके काम होने चाहिए। मैं आपका सेवक हूं, हर वक्त आपके लिए तैयार हूं। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो विश्वास करता है वार्ड नंबर 20 से वो पार्षद का चुनाव लड़ी है, उसके बाद कई लोग क्या कांग्रेस के पास? सुनिए मेरी बात, कई लोग चुनाव लड़े थे, फिर हम साथ आ गए, कांग्रेस में मिल गए। तो इसी प्रकार ये भी इसने आकर के और ये घोषणा की कि मैं कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करती हूँ। और इतना ही नहीं, सब आयोजन मेरी बात सुनिए, तो चेयरमैन दिखाई दिए, ना नगर अध्यक्ष। ये सुनिए, पहले उनकी बात का जवाब दे दूं। ये हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी इनके किसी पद पर मनोनयन करने के लिए और अभिशंसा की थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ता ही नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा उसको कर दिया।